राजा रोहक की बुद्धि परीक्षा के लिए उपाय सोचने लगा। राजा ने उस ग्राम के रहने वाले निवासियों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सब एक होकर ऐसा मंडप बनवाओ जो राजाधिराज की योग्य हो, और ग्राम के बाहर जो महाशिला है उसे बिना उखाड़े ही छत्राकार मंडप बनवाओ। राजा की उक्त आदेशवाणी सुनकर ग्रामवासी चिंता मग्न हो गए कि अब क्या करना। पंचायत सभा में इस समस्या को सुलझाने के लिए एकत्रित हुए। राजा की आज्ञा अनुल्लंघनीय है और आज्ञा ऐसी है कि पालन भी असंभव है। आदेश का पालन करे तो कैसे करे, इसी विचार में मध्याह्न हो गया। इधर रोहक को क्षुधा ने आकर घेरा, किंतु वह भयवश पिता के बिना खाता पीता न था। सो जाकर पिताजी से बोला, पिताजी, आप तो यहाँ बैठे हैं, मुझे भूख लगी है, जल्दी घर चलिए। भरत पुत्र, तुम्हें तो सुख से मतलब है, खाने से मतलब है, और यहाँ ग्रामवासियों पर संकट आ पड़ा है, उसकी तुम्हें क्या चिंता? इस विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। रोहक ने कहा, क्या कष्ट आ पड़ा है, मैं भी तो सुनूं। भरत ने कहा, तुम्हें कहने से मतलब, अभी तुम नादान हो। रोहक ने कहा, जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तरवारी, कभी कभी छोटी बुद्धि से भी काम बन जाता है। भरत ने राजा की आज्ञा को बतलाते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। रोहक ने कहा, बस इतनी सी बात की इतनी बड़ी चिंता, साधारण सी बात तो है। उपाय यह है कि आप सब मिलकर शिला के चारों तरफ व नीचे की भूमि को खोदिए और यथास्थान आधारभूत स्तंभों को लगाकर भूमि खोदिए। बस यह मंडप तैयार है ना। सरल उपाय राजाज्ञा पालन का। बस फिर क्या था। भोजन उपरांत सभी आकर खुदाई में जुट गए। कुछ दिनों बाद देखो तो मंडप सुसज्जित कला संका युक्त हो गया। महाशिला का छत्र भी तैयार हो गया। राजा को समाचार पहुंचाया गया कि महाराज, आपने जैसा आदेश दिया था वैसा मंडप तैयार हो गया है, निरीक्षण कीजिए। राजा ने आकर देखा तो प्रसन्न हो गया। पूछा, यह किसकी बुद्धि की उपज है? ग्रामीणों ने कहा, यह भरत पुत्र रोहक की बुद्धि का चमत्कार है। बनाने वाले हम हैं, मस्तिष्क उसका है, श्रम हमारा। रोहक की प्रत्युसन्नमति नई सूझबूझ से राजा प्रसन्न हो गया। जब हम किसी की बुद्धि को तोलना चाहते हैं तो यह न सोचे कि यह छोटा है, क्या कर सकेगा। छोटे बिच्छू का डंक क्या तीव्र पीड़ा नहीं करता। छोटा भी खोटा होता है। मानव के पास बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर अन्य कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। राजा को मंत्री की आवश्यकता थी, अतः रोहक की बुद्धिमत्ता पर उसको विश्वास हो गया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा ने उस ग्राम में वरिष्ठ राजपुरुषों के द्वारा एक मेंढा भेजा। वह सूचित किया गया कि जितने वजन का यह मेंढा आज है, एक पक्ष के बाद भी उतना ही वजन रहना चाहिए। वजन न घटने पाए न बढ़ने पाए, इसे एक पक्ष के बाद हमें सौंप देना। समस्या थी, यदि मेंढे को खाना न खिलाया जाए तो घटेगा, खाना दे तो बढ़ेगा। काफी समय तक विचार विमर्श होता रहा, परंतु कुछ नहीं सूझा। अंत में रोहक से उपाय पूछा। कहा, हे वत्स, तेरी प्रतिभा के हम कायल हैं। इस मझधार में फंसी नैया को पार लगाओ। पहले भी तो आपने हमें उबारा है, यह कहकर राजाज्ञा सुना दी। रोहक ने अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा से ऐसा मार्ग बनाया कि एक पक्ष क्या अनेक पक्ष तक भी खाना देते रहे, तब भी वजन न बढ़े। सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। रोहक के कथनानुसार वैसी व्यवस्था कर दी। एक ओर तो मेंढे को नित्य प्रति अच्छी खुराक देने लगे, दूसरी ओर एक व्याघ्र को बंद पिंजरे में रख दिया, जिससे वह सदा भयग्रस्त रहे। व्याघ्र के भय से मेंढे का वजन न तो घटा न बढ़ा। एक पक्षांतर में जैसा का तैसा राजा को लौटा दिया। राजा ने मेंढे का वजन लिया तो ज्यों का त्यों पाया गया। राजा प्रसन्न था। जब हम किसी से भयग्रस्त रहते हैं तो हमारे सामने कैसा भी पदार्थ आए, खाए पिए, वह शरीर को नहीं लगता। जब शरीर को लगता नहीं तो वजन बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, भय बिनु भावन उपजे, भय बिनु होवन प्रीति, जब हृदय ते भय गया, मीठी सकल रस रीति। जय आनंद।